एवरीवन, दिस इज नीरू कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुपर मैं स्टार क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट चैप्टर है आपका इंटीजर्स। तो थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंटीजर्स की। अच्छा, जैसे आपको पता है कि नंबर्स लाइक 0 1 2 3 है ना, अप टू 9 तक, ये सारे क्या बोलते हैं इन्हें? डिजिट्स। क्या है ये? डिजिट्स है। ठीक है। अच्छा, जो जीरो से स्मॉलर नंबर होते हैं, नेगेटिव, जीरो से स्मॉलर लाइक दिस, ये क्या है? ये इन्हें क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। क्या बोला जाता है इन्हें? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। तो इंटीजर्स क्या है? फिर इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, राइट? इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता है। लेटर, इंग्लिश का लेटर z है ये। द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। ठीक है, इन सभी नंबर्स को कंबाइन कर दो। नेगेटिव नंबर्स को, जीरो को, नेचुरल नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को, सबको कंबाइन कर दो। दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? जैसे पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर लिखना हो तो z प्लस लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर्स है, नंबर्स का तो कोई एंड होता नहीं है। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, ना तो वो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। ठीक है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट इट इज एन इंटीजर। ना तो ये इस कैटेगरी में आता है ना ही ये इस कैटेगरी में आता है, ये ओनली एक इंटीजर है बस। ठीक है, आगे लिखा है डायरेक्टेड नंबर और साइंड नंबर्स, जिनके साथ साइन लगा हो। जैसे कोई भी नंबर है जिसके साथ साइन लगा है, लाइक जनरल फॉर्म में कोई भी नंबर है उसके साथ प्लस और माइनस साइन मेंशन्ड हो, तो उसे हम बोलेंगे साइंड नंबर्स। साइंड नंबर्स और डायरेक्टेड नंबर्स, साइंड और डायरेक्टेड नंबर्स। आगे है आपका द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन अ नंबर लाइन। सपोज दिस इज अ नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के सेंटर में होता है जीरो, राइट में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आते रहते हैं, कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये होती है आपकी नंबर लाइंस। इसमें देखो जीरो से, ये जीरो है ना, इधर जब राइट हैंड साइड जाओगे ना तो ये सारे नंबर जीरो से ग्रेटर है। जीरो से ये वाले जो नंबर है ना, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे ग्रेटर देन जीरो है। पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। और अगर लेफ्ट पे जाओगे तो ये सारे नंबर जीरो से स्मॉलर है, जीरो से स्मॉलर है। जैसे -1 है ना, -1 इज ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -4। पॉजिटिव देखें तो 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4। लेकिन हम नेगेटिव साइन लग जाता है ना, जब जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो ये सारे साइंस अपोजिट हो जाते हैं। -1 इज ग्रेटर देन -2, इधर जाओगे तो नंबर छोटे होते जाते हैं। ठीक है, -1 ग्रेटर है -2 से, -2 ग्रेटर है -3 से, -4 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, लेफ्ट पे जाओगे तो नंबर स्मॉलर होते जाएंगे, राइट पे जाओगे तो नंबर ग्रेटर होते जाएंगे। ठीक है, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। अब यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि जीरो जो है सेंटर में है ना, तो अगर लेफ्ट पे जाएंगे तो स्मॉलर नंबर्स है, जीरो के राइट पे जाएंगे तो जीरो से ग्रेटर नंबर है। इसका मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स जो है जीरो से स्मॉलर हैं और सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो जीरो से ग्रेटर है। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन जीरो
and all positive numbers are greater than 0. ठीक है। अच्छा, आगे आता है आपके एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन मतलब कोई भी दो इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, जब अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, सपोज आपको लिखा गया है ऐड द इंटीजर्स +1 1 एंड +2 2, ठीक है, इन्हें ऐड करो, इन्हें ऐड करो। तो क्या करोगे आप, ये प्लस साइन मेंशन हो या ना हो, अगर 11 एंड 22 लिखा हो ना, तो इसका मतलब भी यही है कि दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। नेगेटिव साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो ऐड, इन्हें आप सिंपली ऐड कर दो बस। 11 + 22 = 33 आंसर। ठीक है, ये तो आसान है। अच्छा, अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हों, आपको कहा गया हो कि इनको ऐड करो, ऐड -11 एंड -22, ठीक है। इस केस में आपने करना तो ऐड ही है, माइनस है ना, दोनों साइन माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, करना आपने ऐड है, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर वाले के साथ है। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 22, ठीक है, ग्रेटर इज 22, तो माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ जो भी साइन लगा है ना, आपने आंसर में वही साइन लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए था, -11 + -22 = 2, ठीक है। जब दो नंबर, दो इंटीजर्स नेगेटिव हो ना, तो आपने करना उन्हें ऐड है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है हमेशा, करना उन्हें ऐड है, और साइन कौन सा लगाना है, जो ग्रेटर के साथ लगाए। 11 और 22 में से माइनस साइन नहीं देखो आप, बस देखो कि 11 और 22 नंबर में से बड़ा कौन सा है, 22 इज ग्रेटर देन 11। इसका मतलब आंसर में हम माइनस का साइन ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको दिया हो -11 एंड 22, इन्हें ऐड करो, इन्हें ऐड करो, -11 एंड 22। अब ये तो माइनस का है, ये पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर हो तो वो क्या होते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इस केस में हमें ऐड नहीं करा, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट नोट करना, दोनों पॉजिटिव हैं तो हम ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो भी हम ऐड करेंगे, साइन ग्रेटर नंबर वाला। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड बोला है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस इज माइनस। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, 1 1। अब देखो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 22 इज ग्रेटर देन 11, तो ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है ना, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ग्रेटर 22 है, 22 पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव है। अच्छा, अगर आपको ये कहा होता 11 एंड -22 को ऐड करो, ऐड 11 एंड -22, तो क्या करते, इधर भी एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, अभी पढ़ा हमने कि एक प्लस और एक माइनस हो तो हम लोगों ने माइनस ही करना है, तो आंसर इसका भी, चलो ऐड है तो ऐड का साइन लगा दिया, इन दोनों को ऐड करना है ना, ऐड लिखा है तो वो ऐड का साइन तो हम लगाएंगे। अच्छा, प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस करेंगे 22 में से 11 तो हमें 11 मिलेगा, है ना। अब देखो ग्रेटर कौन सा है, 11 ग्रेटर है कि 22 ग्रेटर है, 22 इज ग्रेटर, ग्रेटर के साथ साइन कौन सा है, अब ये देखो ग्रेटर के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, इसका मतलब आंसर भी अपना माइनस में आएगा। गॉट इट।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर बच्चों को ये साइंस लगाने आ गए ना, आपको साइंस की समझ आ गई ना, कहाँ पॉजिटिव लगेगा कहाँ नेगेटिव लगेगा, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। और जिसको साइन में कंफ्यूजन है फिर वो जगह जगह पर गलती करेगा। फिर से देखो, दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव, ठीक है, ऐड हो रहा है, ऐड करेंगे आंसर भी पॉजिटिव आएगा। दोनों नंबर नेगेटिव हैं, करना तो हमें ऐड है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर के साथ है, ठीक है। माइनस माइनस भी हमने प्लस करना है, लेकिन साइन लगेगा ग्रेटर वाला। अगर एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो हम माइनस करेंगे, बोला तो उन्होंने ऐड करने को है, लेकिन अगर नंबर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। साइन तो ऐड का ही लगेगा सेंटर में, लेकिन प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन लगेगा आंसर में ग्रेटर नंबर वाला। इधर 22 ग्रेटर पॉजिटिव था, आंसर भी पॉजिटिव। अगर ग्रेटर नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ग्रेटर इज 22, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। अगर आपने साइंस में गड़बड़ की तो आपके आंसर हो जाएंगे बिल्कुल गलत, ठीक है। साइंस आपने ध्यान से देख के ध्यान से सॉल्व करना। आगे कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसका मतलब है कि अगर ये ए और बी दोनों इंटीजर्स है ना, सपोज ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, हम उन्हें ऐड करके जो भी अपना आंसर आएगा, सपोज ए प्लस बी आंसर आ रहा है, ए और बी को ऐड करके ए प्लस बी आंसर आ रहा है, तो जो आंसर आएगा ना वो भी इंटीजर होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में बताया है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब अगर मैं 2 + 3 को ऐड करके 5 आ रहा है ना, 2 एंड 3 आर ऑल्सो इंटीजर्स, ठीक है। दो इंटीजर्स को मैंने ऐड किया और जो आंसर आया ना वो भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आंसर भी इंटीजर ही होगा। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं 2 + 3 को ऐड करूंगी तो 5 आ रहा है, और अगर मैं रिवर्स कर दूं 3 + 2 कर दूं तो भी आंसर 5 आ रहा है ना। तो इन जनरल मैं क्या लिख सकती हूँ, a + b इज इक्वल टू b + a, ठीक है। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, ये हो गई आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब इन जनरल a + b को ब्रैकेट में रखो प्लस c इज इक्वल टू a + b + c। ये थर्ड प्रॉपर्टी है ना आपकी बुक में। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी इंटीजर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 4, क्या आएगा, 2 + 3 को ऐड करो 5, 5 + 4 क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे 2 को अकेला रहने दूं, 3 और 4 में ब्रैकेट लगा दूं जैसे यहाँ पे लगी है, तो भी आंसर आपका 4 + 3 7 9 ही आएगा, ठीक है। इट मीन्स a + b को ब्रैकेट में रखोगे प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b + c। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब किसी भी इंटीजर में 0 प्लस करोगे या 0 में वही इंटीजर प्लस करोगे तो आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। इन जनरल a + 0 इज इक्वल टू 0 + a, ठीक है। ये तो जनरल सी बात है, किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो सेम रहेगा, 0 में कोई नंबर ऐड करोगे तो भी सेम रहेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ लिख लो सम ऑफ एनी इंटीजर एंड 0 इज द इंटीजर इटसेल्फ। किसी नंबर में 0 ऐड कर दो तो वो खुद उसका जो आंसर आता है ना वो खुद वही आ जाता है, ठीक है। 5 में 0 ऐड किया 5 ही आंसर आएगा, 100 में 0 ऐड करो 100 ही आंसर आएगा, इंटीजर इटसेल्फ।
आगे है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब कोई भी इंटीजर है आपके पास और उसमें एक ऐड कर दो वही नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 6 में ऐड कर दो वही नेगेटिव -6, तो आंसर हमेशा 0 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस होता है, तो 6 - 6 तो 0 रहेगा। मतलब किसी भी डिजिट में उसका नेगेटिव साइन वाला डिजिट सेम डिजिट होने चाहिए, ऐड करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, for any integer there exists its opposite -a such that their sum is 0। ठीक है, किसी भी इंटीजर में उस वही नेगेटिव इंटीजर ऐड कर दो तो सम अपना 0 आ जाएगा। और ये जो इंटीजर्स होते हैं ना 6 एंड -6, कोई भी पेयर ले लो, 5 एंड -5, ठीक है, नंबर सेम होने चाहिए, साइंस अपोजिट होने चाहिए, तो इन्हें हम बोलते हैं अपोजिट नंबर्स या नेगेटिव्स या एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये अपोजिट नंबर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, या नेगेटिव नंबर है 5 जो -5 हो, 5 का नेगेटिव नंबर है। अगर आपको पूछा जाए कि 5 का नेगेटिव नंबर क्या है, तो -5 है। सॉरी। और अगर -5 का नेगेटिव नंबर पूछा गया, -5 का नेगेटिव नंबर क्या है, तो एक माइनस और लगेगा। ठीक है, इसका नेगेटिव मतलब इसके साथ एक माइनस साइन और लगेगा, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो -5 का नेगेटिव नंबर 5। यहाँ आपको पूछा जाए -5 का अपोजिट क्या है, 5 है। -5 का नेगेटिव क्या है, 5 है। 5 का नेगेटिव क्या है, -5 है। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। आगे है जी आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिमिलर है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो देखो एक बार। अच्छा, सब्ट्रैक्शन से पहले सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ये समझो आप। जैसे कोई भी नंबर आपको दिया है 5, कोई भी इंटीजर 5 है, अगर आपको पूछा जाए कि 5 का सक्सेसर क्या है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 5 का सक्सेसर क्या है। सक्सेसर का मतलब इससे नेक्स्ट वाला नंबर, तो इसमें हम एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 का सक्सेसर हो गया 6। अगर यही पूछा जाए कि 5 का प्रीडिसेसर क्या है, 5 का प्रीडिसेसर क्या है, तो प्रीडिसेसर के लिए हम 5 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 5। ठीक है, सक्सेसर में एक ऐड होता है, प्रीडिसेसर में एक सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला है कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2, 5 फ्रॉम 2, तो जो फ्रॉम के आगे वाला नंबर है ना, ये याद रखना आप, जो फ्रॉम के आगे वाला नंबर है ना वो हमेशा पहले लिखोगे आप। ये नहीं है कि सब्ट्रैक्ट आ गया तो 5 - 2 = 3 कर दिया, चलो जी बात खत्म। नहीं, ये गलत है। फ्रॉम के आगे वाला जो नंबर होता है वो हम पहले लिखते हैं। आप फ्रॉम वर्ड देखोगे कि फ्रॉम कहाँ लिखा है, फ्रॉम के आगे वाला जो डिजिट है वो कौन सा है, वो आप पहले लिखोगे। सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्शन का साइन देन 5, ऐसे करना है आपने। 2 - 5 होंगे तो सब्ट्रैक्ट, लेकिन देखो 5 में से 2 गया 3, लेकिन 5 से अब नंबर ग्रेटर कौन सा है, 2 या 5, 5 इज ग्रेटर, तो 5 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। 5 के पहले साइन कौन सा है, माइनस का, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको लिखा हो कि सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -3, दोनों नंबर नेगेटिव दे दिए। सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -3, अब फ्रॉम के आगे वाला नंबर -3 है, इसे पहले लिखो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट लिखा है तो सब्ट्रैक्शन का साइन तो लगाएंगे, ये सब्ट्रैक्शन का साइन हो गया।
अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -4, तो -4 को रखो आप ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। फ्रॉम वाला डिजिट सबसे पहले, देन सब्ट्रैक्ट लिखा है तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, -4 को माइनस करना है। अब यहाँ पे दो माइनस कंबाइन हो गए, जहां पे दो माइनस इकट्ठे हो जाए ना, वहां पे आप प्लस लगा दो बस, क्योंकि दो साइंस इकट्ठे तो हो नहीं सकते। अब हमें क्या पता चले कि क्या करना है, दो साइंस है, दो बार माइनस करना है क्या, ठीक है। तो जहां दो साइंस, दो माइनस के साइंस इकट्ठे आ जाए ना, तो आप उसे कंबाइन करके प्लस लगा दो, ठीक है। ये रूल याद रखना आप, जहां भी दो माइनस माइनस के साइन इकट्ठे नजर आए, ठीक है, जैसे ऐसे इकट्ठे नजर आए, बीच में कोई डिजिट नहीं है, दोनों साइंस इकट्ठे हैं, तो वहां पे आप प्लस लगा दो। देन अब एक प्लस एक माइनस तो होगा, तो माइनस है ना, माइनस प्लस, अगर एक माइनस एक प्लस है ना, तो उसमें हम माइनस करते हैं, अगर एक प्लस एक माइनस है तो उसमें भी माइनस करते हैं, ठीक है। तो -3 + 4, अब प्लस माइनस तो माइनस होंगे, 4 - 3 1, 4 ग्रेटर है 3 से, 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, 4 के पहले पॉजिटिव साइन है, तो आंसर भी अपना पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, आंसर भी अपना पॉजिटिव ही आएगा। आगे जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है ना, वो एडिशन से थोड़ी अलग है। क्लोजर प्रॉपर्टी में डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर, ये तो सेम है, ठीक है। दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर आएगा यहाँ पे वो भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। जैसे 5 - 2 3 है, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और आंसर भी इंटीजर, ठीक है। दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में पढ़ा था कि a + b = b + a होता है, लाइक 2 + 3 = 3 + 2, क्योंकि दोनों का आंसर 5 है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर मैं 3 - 2 करूं, तो इधर 2 - 3 करूं, तो इसका आंसर तो 1 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर इज 3, 3 के साथ माइनस नंबर है, तो आंसर -1 आएगा। 3 के साथ माइनस का साइन है, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस लगाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन a - b, जैसे a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, अगर हम रिवर्स करते हैं डिजिट्स को तो आंसर अपना इक्वल नहीं आता, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें काम नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी a - b, अगर इनको ब्रैकेट में रखोगे, c माइनस करोगे, तो यहाँ पे a बाहर रहने दो, b - c लगा दो, तो ये आंसर्स भी इक्वल नहीं आएंगे, ये आंसर्स भी इक्वल नहीं आएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, जो सब्ट्रैक्शन है ना, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं मानती। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हाँ ये ठीक है, 5 में से 0 माइनस करोगे तो आंसर 5 ही मिलेगा, मतलब a - 0 जो है वो a ही आने वाला है। कंडीशन क्या है इसमें, if a b c are integers and a is greater than b, then a minus c is greater than b minus c। इन्होंने बोला है कि ए बी सी अगर तीन इंटीजर्स है, ठीक है, सपोज करो 2 3 4, ये तीन आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अच्छा 4 3 2 ले लो, 4 3 2 ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं। इसमें देखो a इज ग्रेटर देन b, a को 4 ले लो, b को 3 एंड c को 2, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अब हम अगर a में से c माइनस करें, मतलब 4 में से 2 माइनस करें, तो आंसर 2 आएगा ना। और b में से c माइनस करें, मतलब 3 में से 2 माइनस करें, b 3 है ना, तो भी आंसर, तो आंसर 1 आ रहा है। आंसर सेम तो नहीं है, लेकिन 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये तो क्लियर है ना कि 2 इज ग्रेटर देन 1।
इसका मतलब क्या है कि अगर a इज ग्रेटर देन b हो, कोई नंबर a इज ग्रेटर देन b हो, तो c जो है दोनों से स्मॉलर नंबर है, तो a में से c माइनस कर दो, b में से c माइनस कर दो, तो जो नंबर ग्रेटर है ना उसका आंसर भी ग्रेटर होगा। ठीक है, ये है आपकी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। आगे नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। चलो मल्टीप्लीकेशन के थोड़े से रूल देख लो, फिर डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है आपको, देखो अगर तो दो पॉजिटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव। अगर दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कंफ्यूज मत होना आप। एडिशन में क्या करते हैं, -4 -3 अगर ऐड होते हैं तो ऐड तो हो गई, लेकिन साइन देखते हैं हम ग्रेटर वाला। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम ग्रेटर स्मॉलर कुछ नहीं देखते। मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ये नोट करो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस। अगर दो नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का रूल है। अच्छा, अगर एक नंबर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो आंसर नेगेटिव। अगर यहाँ पे आ जाए -3 × 4 तो भी आंसर नेगेटिव। एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव होगा। तीन नेगेटिव हैं, तीन नेगेटिव नंबर सपोज -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तीन नेगेटिव हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन प्लस माइनस माइनस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अगर अपने पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है ना, ठीक है, किसी प्रॉब्लम में 2 नेगेटिव साइंस हैं, 4 नेगेटिव साइंस हैं, 6 नेगेटिव साइंस हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हैं, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, ये मल्टीप्लाई के रूल बोल रही हूँ मैं, और मतलब एक नेगेटिव साइन है या तीन नेगेटिव साइंस हैं या 5 नेगेटिव साइंस हैं तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे -4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2, कितने साइंस है नेगेटिव, तीन। 3 इज एन ऑड नंबर तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ होता -4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 तो कितने साइंस हो गए नेगेटिव, 4। 4 इज एन इवन नंबर तो आंसर आएगा पॉजिटिव, आंसर विल बी 24। ठीक है, 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइंस हो गए इवन, दैट इज 4, तो आंसर अपना पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे नेगेटिव साइंस ऑड थे, 3 थे, 3 इज एन ऑड नंबर तो आंसर अपना नेगेटिव था। इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव है, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देख लो। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, जैसे 4 × 3 12 है तो 4 and 3 आर इंटीजर्स, 12 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, 12 भी एक इंटीजर है। सेकेंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b इज b मल्टीप्लाई a। जैसे 2 × 3, अगर मैं 3 × 2 लिख दूं तो दोनों का आंसर 6 आने वाला है। ठीक,
इसका मतलब a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, दोनों को रिवर्स कर दोगे आंसर सेम आएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनको ब्रैकेट में लो या आप b और c को ब्रैकेट में लो, आंसर सेम रहेगा। जैसे सपोज करो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 6। ऐसे ही अगर मैं 2 और 3 को ब्रैकेट में लूं तो 1 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6, तो भी आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, दोनों केसेस में आंसर सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे इसमें है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करोगे आप? सपोज आपके पास एक नंबर है, नहीं यहाँ पे प्लस है, ठीक है, a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू, अगर बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो वो नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। सपोज ऐसे है आपके पास लाइक दिस, इसका मतलब 4 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, देन सेंटर में प्लस का साइन 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसे अगर हम ऐसे सॉल्व कर दें तो क्या आंसर आएगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, 3 + 2 5, 4 मल्टीप्लाई 5 20 आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व किया है। 4 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सेंटर में एडिशन, देन 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 8 + 12 20 आंसर। दोनों आंसर सेम है ना। इसका मतलब a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। ठीक है, a को पहले b से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, सेंटर में प्लस का साइन, फिर मैंने a को c से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। राइट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको मोस्टली प्रॉपर्टीज बहुत रेयर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। आपको सीधा सीधा या मल्टीपल चॉइस में शायद एक आध प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाए, वैसे आपको ज्यादा सम्स ही आने चाहिए। आगे देखो, इसमें किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम रहने वाला है। मतलब a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a। इन जनरल दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब 5 को उसके इनवर्स के साथ, अब 5 का इनवर्स क्या होगा? 1/5। ठीक है, 10 का इनवर्स क्या होगा? 1/10। दिस इज कॉल्ड इनवर्स। तो अगर किसी इंटीजर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1, क्योंकि कटिंग हो जाएगी। ठीक है, 10 और 10 की कटिंग हुई, आंसर 1। किसी भी इंटीजर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर शुड बी 1। आगे है आपका, अच्छा अगर पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या है, तो 1/5 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 क्या है, तो 1/-5 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन लगाओगे, प्लस है तो प्लस का साइन लगाओगे। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो या 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तो 0 ही रहने वाला है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इंटीजर, सॉरी, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। आगे है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इंटीजर बाय -1। भाई किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा उससे? जैसे कोई भी जनरल ए कोई इंटीजर है, उसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो -a हो जाएगा। ठीक है, किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करो तो
आंसर क्या आएगा, वही इंटीजर बट नेगेटिव। आंसर क्या आएगा, वही इंटीजर आएगा लेकिन साइन नेगेटिव लगेगा उसके साथ। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और बस यही प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ही बहुत है इंटीजर्स की। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको समझ आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और बेटा सुपर मैथ स्टार क्लास 7 का पूरा सिलेबस अपलोडेड है। सिर्फ इंटीजर चैप्टर रहता था। ठीक है, लास्ट ईयर सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया था, इंटीजर्स रहता था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो फर्स्ट चैप्टर मुझसे छूट गया था, तो वो चैप्टर मैं इस बार ऐड कर रही हूँ। बाकी सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने सुपर मैस्टर क्लास 7 की एक सिंगल प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें सारे के सारे चैप्टर सॉल्व है एक ही प्लेलिस्ट में। ओके बच्चों, बाय बाय।